अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में आज 12 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। अब पुलिस उसके 1 साल पहले का कॉल रिकॉर्ड भी खंगालेगी। हालांकि पुलिस ने अर्चना के साथ किसी अनहोनी या जहर खुरानी की संभावना से लगभग इनकार किया है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अर्चना तिवारी 7 अगस्त से लापता है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर की 3 जोन की जीआरपी पुलिस उसे तलाश रही है। ये तलाश खेत, जंगल, नदी, नाले यानी हर उस जगह पर की जा रही है जहाँ अर्चना के ट्रेन से गिरने की संभावना है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। अब उसकी तलाश में इंदौर से लेकर कटनी तक जिला पुलिस भी जुट गई है। अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ जो है वो हमारे जो डेटा है उसके अंदर तो नहीं आया होगा, मगर उसका एक्चुअल कारण क्या है ये सब चीज़ों का, तो वो थोड़ा सा उसका पास्ट और भी डिटेल में डिग करने के बाद में ही पता चल पाएगा। अभी हमारा प्राइमा फेसी प्रयास ये था कि जो भी हमारे पिन पॉइंट जानकारियाँ हैं कि भाई इस जगह पे ये देखी गई है, इस जगह पे लोकेशन ख़त्म हो गई है, तो तत्काल रूप से जो है वो उसके आसपास के एरिया को हम लोग चेक कर ले, भले ही हमें टाइम लगे। अब क्योंकि जब उसमें हमें सफलता नहीं मिली है तो अब हमारे पास में उसका पीछे का पास डेटा है, उसको हम लोग और भी सर्च करेंगे। अभी तक लव ट्रायंगल और ये सारी चीज़ों के बारे में अभी ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर कुछ आएगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम अब पुलिस अर्चना तिवारी की 1 साल पुरानी मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालेगी। साथ ही व्हाट्सएप कॉल की डिटेल से ही पुलिस अब उसका पता लगाएगी। अभी तक तो ऐसा कोई चीज़ जो है वो हमारे जो डेटा है उसके अंदर तो नहीं आया होगा, मगर उसका एक्चुअल कारण क्या है ये सब चीज़ों का, तो वो थोड़ा सा उसका पास्ट और भी डिटेल में डिग करने के बाद में ही पता चल पाएगा। जहां एक और पुलिस मोबाइल की डिटेल और चैट निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये भी कहना है कि उसके साथ पढ़ने लिखने और रूम पार्टनर बातचीत करने के लिए टीम का गठन किया गया है। जरूर उसकी जैसे रूममेट थी, लगभग 8 महीने से उसके साथ में रह रही थी, और उसके बाद में एक दूसरी रूममेट जो है वो पिछले कुछ दिनों से उसके साथ में रह रही थी, तो उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ पहले भी की है। अगर अभी हम लोगों ने अलग से टीम बना के अपनी पूरी क्वेश्चन कंप्लीट मतलब बनाकर जो है मेरी टीमें भी अभी भी वहीं पर है। एक टीम इंदौर में है, एक टीम जबलपुर में भी है, क्योंकि उन पूछताछ करने के लिए तो जो फ्रिक्वेंट कॉलर्स है, जो अर्चना तिवारी के बारे में जानते हैं, उन सभी लोगों से जो है वो डिटेल पूछताछ करके और उसमें से कुछ क्लूज जो है वो ढूंढने का हम लोग प्रयास करें। जहां जहां से अर्चना तिवारी का इंदौर से इटारसी का सफर तय किया, उन सभी जगहों पर पुलिस अलग अलग टीम बनाकर जांच कर रही है। टीम ग्राउंड पर जाकर पटरी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी सघन जांच कर रही है। बरखेड़ा और मिसघाट के बीच में डिवाइड हुई है, तो हम लोग मिसघाट पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, अर्चना एक रहस्य बनती जा रही है। ये ऐसा रहस्य है जिससे पर्दा अब अर्चना के मिलने के बाद ही उठेगा।